54 के बाद 70 के अंदर भी बिल्कुल यही सिचुएशन आती है कि 6 पॉइंट के बेस पे इलेक्शन कराते हैं, बाद में कहते हैं ये तो वही इंडिया के हाँ, यही मैंने एग्जाम्पल। कहा है, उसमें मैंने आर्ग्यू किया कि जिस तरह इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया था ना, कि इलेक्शन के अंदर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा। आप ये भी कह देते कि क्योंकि 6 पॉइंट तो उससे पहले का आया हुआ था, बिल्कुल। इट वाज वेल नोन। आप कहें कि इस किस्म का प्रोग्राम जो है उसके ऊपर इलेक्शन भी नहीं हो सकती, उस पर इन्होंने इलेक्शन होने दिया। यू नो, इलेक्शन कमीशन कैन बैन कैंपेन या मैनिफेस्टो जो स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। तब इन्होंने इसलिए होने दिया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इन हमारी जो सीआईडी और आईएसआई की रिपोर्ट्स होंगी कि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग इज गोइंग टू बी द मेजर पार्टी और इधर पीपल्स पार्टी, तो हमारी तो मौजे मौजे हैं, क्योंकि इन द सेंटर दे वुड नीड ए यूनाइटिंग फोर्स। तो वो कौन हो सकती है? पाकिस्तान आर्मी हो सकती है ना, ठीक है। ठीक है। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट जो निकला वो इतना रेडिकल निकल आया कि आउट ऑफ 162 सीट्स फॉर ईस्ट पाकिस्तान इन हाउस ऑफ 300, वो 55% थे ना, इसलिए उनकी ज्यादा सीट्स थी। बिल्कुल। वेस्ट पाकिस्तान की कंबाइंड सीट्स 138 थी, जिसमें से पीपल्स पार्टी को 81 मिली थी। तो बिल्कुल। वो इनकी असेसमेंट ठीक हुई। ईस्ट पाकिस्तान में इनकी असेसमेंट उतनी एक्यूरेट नहीं ना हुई, जितनी कि ये कह रहे थे कि हाँ मेजॉरिटी पार्टी होगी, लेकिन बाकी भी आ जाएंगे। बशानी लीग है, अवामी बशानी की नेशनल अवामी पार्टी लोग समझते थे भी बहुत सीटें लेगी, और मजीद मुस्लिम लीग भी वहां पे थी, नूरुल अमीन और ये सारे बात लोग। इस्लामी भी थी। जी जी, जमात इस्लामी भी थी। बट इफ यू विन 160 सीट्स आउट ऑफ 162 under parliamentary democracy, there is no rule upon which you can deny such a party from forming the government. इन्होंने वहां पे वो फिर जो किया वो आपके सारे सामने ही है। फिर जब 70 का इलेक्शन तो जब रिजल्ट आया उस टाइम तो आप लाहौर के अंदर ही थे, तो क्या सिचुएशन थी उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद? देखिए, पाकिस्तान के उस इलेक्शन के बाद हम तो पीपल्स पार्टी की इस विक्ट्री पे लोग बड़े मुतासिर थे। ईस्ट पाकिस्तान को लोगों ने कोई इतना नोट ही नहीं किया। एक्चुअली द टू पार्ट्स वर नेवर हैड अ फीलिंग ऑफ कॉमन नेशनहुड। तो वहां पे ये था कि फिर आई रिमेम्बर भुट्टो साहब टूक अ स्टैंड कि यार कैसे हो सकता है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट बने जिसमें वेस्ट पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन ही ना हो। नाउ व्हाई? इट डजंट मेक सेंस। which rule of democracy says that? So he said कि जो हुकूमत वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के बाद होगी हमें काबिल कबूल नहीं है। इस दौरान याहिया खान और और मुजीब के मैंने दो बयान दिए हैं। याहिया खान ने कहीं कहा है माई प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान, और क्या कहते हैं भुट्टो साहब। मुजीबुर रहमान ने कहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम यूनाइटेड पाकिस्तान के खिलाफ जाएं और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो याहिया खान है। अच्छा। तो ये दोनों बयान हैं उस किताब में, आप देख लें। आई हैव गिवन द रेफरेंसेस। मगर भुट्टो जब वो भुट्टो खान ने कहा नहीं नहीं वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट। और ये असल में मिलिट्री के अंदर भी कुछ जनरल होंगे जो कहते होंगे मान लो, कुछ कहते होंगे ना मानो। द ग्रुप विच प्रिवेल देन वाज के नहीं 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 मिलिट्री एक्शन करो और इनको दबा दो। जब मिलिट्री एक्शन हुआ तो फिर जो भाग के गए यहाँ से बंगाली इंडिया, और उनको फिर इंडियंस ने ट्रेन किया, मुक्ति बहिनी बनाई, उनको आर्म किया और वापस भेजा, और फिर पूरा 1 साल सिविल वॉर होती रही। एंड देन द रिजल्ट इज ऑल बिफोर यू यार।